कहीं ना कहीं देश के विकास में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान है। स्वर्णिम अक्षरों में इस गांव का नाम लिखा हुआ है और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला ये गांव है। पहले वाले तो रिटायर हो गए जी। Even today 6 are in the active service and at the middle level of their कैरियर। जी क्या बनना आगे चल के? जी आगे तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, IAS मेरा एम है जी। Also जी he is product of Cambridge and Harvard also, besides being दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर शुरू में ही जी आज़ादी के बाद, आज़ादी की इमीडिएट आफ्टर आज़ादी जी। और बब्बा ने कब स्कूल खोला था? ये 48 में 48 में हाँ। ये गांव के स्कूल इंटरमीडिएट हमारे बाबा एक थे राम निरंजन बाबा, उन्होंने खोला था 48 में। और कहीं ना कहीं चाचा जी ये गांव जो था सरकारी इंस्टीट्यूट से या सरकारी शिक्षण संस्थानों से कहीं ना कहीं वंचित था जो है भविष्य में। अभी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जौनपुर से ये 10 किलोमीटर समथिंग पड़ता है और गांव में कहीं हमें लगता है कि आसपास उस समय में 90 के 80 के दशक में सरकारी शैक्षिक संस्थान नहीं था। सरकारी शैक्षिक संस्थान नहीं थे, लोकली यहाँ नहीं थे जी। और आज भी पूरे यूपी में जी माध्यमिक स्कूल जो है ओनली 4512 जो कि व्हिच आर एडेड जी, बाकी सब प्राइवेट है जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जी। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी जी यही तो तकलीफ है। देखिए मेरे भी बच्चे पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में जी, लेकिन सरकारी प्राइमरी स्कूल में विद ऑल फैसिलिटीज, हेवी पेमेंट्स जी हैवी पेमेंट है चाचा। लेकिन एक चीज़ है, मैं सरकारी स्कूल में जितना मैंने सरकारी स्कूल का कवरेज किया होगा उतना कोई भी पत्रकार जो है कवरेज नहीं किया होगा। और कारण मैं सरकारी स्कूल में जाता हूं तो वहां के 2 के बच्चों से पूछता हूं कि प्रधानमंत्री जी कौन है, तो उनको ये नहीं पता होता प्रधानमंत्री जी नहीं मालूम है। दे आर टोटली इग्नोरेंट जी, दे जस्ट ओनली कम फॉर मिड डे मील जी। देखिए हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मुफ्त खोरी, मुफ्त खोरी वो एजुकेशन में भी शुरू हो गया। सबको लगता है कि मुफ्त का मिलेगा तो देश का उद्धार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देश को पीछे ले जाने का काम बहुत पीछे हम बहुत पीछे जा रहे हैं मुफ्त खोरी के चक्कर, मुफ्त खोरी के। मैं चीन क्यों इतने आगे बढ़ गया जी। मैं आई समटाइम्स डू इंट्रोस्पेक्शन कि मेरे ऐसा पाजी आदमी भी चीन में एट द एज ऑफ 81 वो कह दिया जाएगा कि चलिए आपको 10 एकड़ खेत का रखवाली करनी है जी। आपके पास मोबाइल है, आपके पास टार्च भी रखा है, आप 10 सुबह से लेके 11 बजे या 10 बजे तक शाम को तक आप रखवाली करेंगे। आपको वहीं खाना भी मिलेगा, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर भी मिलेगा। आपके खेत में गया बैल या कोई भी पशु तो यू विल बी इंटीमेटेड कि भाई मैं तो नहीं दौड़ पा रहा हूँ, आप दौड़ो, आपके खेत पहुँचा हुआ है कोई जानवर। इस देश का विकास सिर्फ और सिर्फ अब कागजों पे हो गया है और जब तक शायद से मुझे पता है कागज कलम का खेल इस देश में होता रहेगा, कहीं ना कहीं देश पिछड़ेपन का शिकार होता रहेगा। मैं सरकारी स्कूल में जाता हूं तो बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मास्टरों को ये नहीं पता होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, और कहीं ना कहीं ऊँचू से ऐसे मुँह से मुँह बना लेते हैं। तो ये दुर्भाग्य इस देश का कि कहीं ना कहीं आरक्षण भी इस देश को पीछे ले जाने का काम कर रहा है। शुरू से ही जी आरक्षण बिल्कुल पीछे ले गया। Give them the facilities, not reservation. नो रिजर्व, उनको फैसिलिटीज दे दीजिए कि भाई आपको 20 से गेहूं मिल रहा है, खाइए पीजिए लेकिन पढ़िए। इस देश में जो है आरक्षण रूपी बीमारी जब तक रहेगी तब तक कहीं ना कहीं देश का विकास 7वें गति से घोड़े की चाल नहीं दौड़ेगा। मुझे पता है एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरक्षण के कारण उनके कंपटीटर आगे निकल जाते हैं। उनको भी दबाव है, उनके लिए भी दबाव है। मेरे अंदर आरक्षित आदमी जो काम करता था उसको जब मैंने डांटा कि यार तुमको कुछ नहीं आता है, तो मेरे कलीग ने समझाया कि मत कहो कि कल को आपके ऊपर बैठ जाएगा। वही सही कह रहे हैं,
सही कह रहे हैं। इसलिए उसको डांटो मत जी, उसको समझाओ मत। इस देश में बुद्धि को महत्व नहीं दिया गया, शिक्षा का महत्व नहीं, बस आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, उसका महत्व ज्यादा दिया ये गया। हर क्षेत्र में हो गया है। इवन हाईएस्ट बैठे जुडिशरी, उसमें भी सब काम ऐसा हो रहा है। जो बाबा रामदेव कहते हैं कि न्यायपालिका भी न्याय नहीं करता, सिर्फ फैसला सुना देता है। जी, तो आज जैसे हमने मिड डे मील शुरू किया, दिस इज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मिड डे मील दीजिए, उनको ये बांटिए, उनको ये दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट गलत है जी। तो मुफ्तखोरी का जो प्रोफेशन चल गया कि तब मैं आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। अरे भाई क्यों दोगे? ये फ्री के चक्कर में ना इन नेता लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फ्री का हमारी जेब से ही दे रहे हैं। इन नेता लोग अपने घर से थोड़ी लेके आ रहे हैं, आपकी जेब से दे रहे हैं। डू यू नो यूपी के ऊपर 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब की बात छोड़ दीजिए, पंजाब तो कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है जी। पंजाब की आर्थिक स्थिति एकदम डवाडोल हो चुकी है जी। आप 100 रुपया यूपी कमाता है तो 40 रुपये उसमें से टोटल पेंशन, सरकारी सैलरी, सरकारी ऑफिस के रख रखाव में खर्च होता है 40%। जी, 40%। 14% गोज टू पेमेंट ऑफ द लोन। बाकी में कौन सा डेवलपमेंट होगा जब 54% यूँ निकल गया ना चाचा। इस देश में डेवलपमेंट ना सबसे ज़्यादा है, जापान और चाइना से भी ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन काहे पे? सिर्फ और कागज़ और कलम पे, काले कागज़ पे और कोरे किताब पर। पता है इस देश और में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास दर वैश्विक लेवल पर है, चाइना से भी ज़्यादा है, जापान से भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वो किताब और कलम पर है। मित्रों, इस वक्त आज मैं हूँ माधोपट्टी गाँव में। माधोपट्टी गाँव में सिर्फ IAS और IPS पैदा होते हैं। अभी तक इस गांव से 47 प्रशासनिक सेवा में लोग हैं, 47 लोग हैं जो प्रशासन देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे गांव में हूं मैं, और कहा जाता है कि कहा क्या, ये बात सत्य है कि एक ऐसा घर है जिसमें 4 भाई देश की सेवा के लिए तत्परता के साथ आगे आए और प्रशासनिक सेवाओं में उनका चयन हुआ। क्यों? यस जी। आज भी 6 लोग हैं। हाँ पहले वाले तो रिटायर हो गए जी। इवन टुडे 6 आर इन द एक्टिव सर्विस एंड एट द मिडिल लेवल ऑफ देयर कैरियर। जी। हाँ। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको कोई भी बांट नहीं सकता। आपके पास पैसा होगा वो खर्च हो जाएगा, लेकिन आप इसको खर्च भी जितना कर लीजिए नहीं खर्च होगा। शिक्षा है अनमोल रतन, पाने का सब करो जतन। ऐसा बड़ा बड़ा पोस्टर और विज्ञापन सब लगा होता है। अंकल जी हमारे साथ, इनको हिंदी में हम चाचा कहेंगे। तो चाचा जी ये बताइए, आप किस पद से रिटायर हुए? मैं तो दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में डिविजनल मैनेजर विजिलेंस से रिटायर हुआ हूँ। हाँ। और आई ज्वाइंड एज ए जूनियर ऑफिसर। आपके भी कोई बेटे बेटियां जो है पुरुष प्रधान देश में, कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में इस गांव की महिलाएं और बच्चियां भी आगे चलकर देश का नाम रोशन कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सत्य है। और हमें अभी पता चला है कि महिलाएं भी इस गांव में प्रशासनिक सेवाओं में हैं। आपके घर में कोई है क्या, हमें जरा बताएं। हाँ, मेरे घर में कल्पना सिंह हैं जी। शी इज डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रसार भारती, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रसार भारती। देन इंदू सिंह है, शी इज अकाउंटेंट जनरल ऑफ झारखंड। बड़े बड़े पद पर हैं, उच्चा पद पर इस गांव के लोग पदासीन हैं, और कहीं ना कहीं देश के विकास में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान है। स्वर्णिम अक्षरों में इस गांव का नाम लिखा हुआ है। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला ये गांव है। चाचा, यहाँ लोग कहते हैं कि इस गांव में जब बच्चा या बच्चियाँ पैदा होते हैं, खासकर बच्चों की बात करते हैं, तो उनके जो है मतलब भाग्य में और किस्मत पे यही लिखा होता है कि बच्चा जो है IAS बनेगा, IPS बनेगा। आप लोग फोर्स करते हैं या अपने मन से लोग बनते हैं? अपने मन से बनते हैं, कोई फोर्स नहीं करता। नहीं, नोबडी फोर्सेस कि आप ये लाइन में जाओ।
अपने मन से बनते हैं। माई ओन ग्रैंड डॉटर इज बीकॉम एमकॉम टॉपर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड शी चोज कॉमर्स ऑन हर ओन जी, नॉट एनीबडीज प्रोवोकेशन कि तुम ये पढ़ो वो पढ़ो। ऑन हर ओन शी चोज कॉमर्स। चाचा हम एक मूवी देखे हुए थे 3 इडियट, आप देखे थे? थोड़ा बहुत दिखे। उसमें एक रेंचो दास होता है, हाँ रेंचो दास जी होते हैं उसमें, आमिर खान जी। तो वो कहते हैं कि वो उनके माँ बाप उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़कवा जो होता है उस मूवी में वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो रणछोड़ दास जी कहते हैं कि जो है माता पिता इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर काबिलियत है फोटोग्राफर बनने की। तो कहीं वो आप तो नहीं कहते भैया IPS ही बनना, लेकिन वो बनना चाहता है कुछ और? नहीं, मैं हमारे यहाँ कोई ये नहीं है। अब शुरू में तो IAS IPS इसलिए बने कि वो दूसरा युग था। उससे कोई लोग, जैसे कि पुरानी माताएं कहती थी कि हमारे भैया पुलिस के तैयारी करत हमें, पुलिस के दरोगा बन जाए। दरोगा बहुत बड़ी चीज थी, बड़ी चीज हुआ करती थी ना। जी जी। तो इस तरह से पुराने जमाने में IAS IPS मेरे कजिन थे। दरोगा बनना तो बहुत बड़ी बात, आपके युग में चपरासी बन जाए वही बड़ी बड़ी बात है। मेरे खुद कजिन हैं, वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर हैं। ही इज प्रोडक्ट ऑफ Cambridge and Harvard also. जी। He is product of Cambridge and Harvard also. Besides being दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस के। लेकिन his father was ambassador. He died. उन्होंने कहा कि in IAS I can come in first 10 in the first year. But I cannot compete in the first year IIM अहमदाबाद। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हमारे उत्तर भारत में ये कहावतवा बड़ी तेज से फेमस है, कहीं ना कहीं इसका असर इस गांव में है। जैसे चाचा मतलब एक जज्बा था या उनके फलाने के बेटवा IAS बन गया तो हमारा बेटा, यही वाला प्यार वाला जो था कम्पिटिटिव, ये कंपटीटिंग स्पिरिट आ गई, क्यों एक जुनून आ गया, वो हुए तो मैं क्यों नहीं होऊंगा। हाँ। कितना एज हुआ चाचा आपका? मैं 80 पार कर गया। पता है चाचा बहुत मेहनत किए हैं अपने जीवन में, दिमागी मेहनत भी किए होंगे और कहीं ना कहीं सुबह टहलते रहे होंगे। नहीं तो आजकल के 80 साल के लोग जो होते हैं ना, वो खटिया पकड़ लेते तो उठते नहीं है ना चाचा, बात सत्य है नहीं? हाँ, 80 years and 5 months also। हाँ, और हम जैसे युवा 4 किलोमीटर जब पैदल चलते हो तो 4 बार अभुआते आए मैया दैया। लेकिन चाचा से हमको सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे देश के असली चाणक्य यही हैं, है ना चाचा? आज के युग के चाणक्य हम कहेंगे आपको तो कम नहीं होगा। बेटा, I spoke to you for a very long time. I have been forbidden by the doctor not to speak much. जी। अभी इस गांव के लोग जो हैं सुनने में क्या ये कि लिखा हुआ है 47 लोगों को जो है प्रशासनिक सेवाओं में है, और अभी मौजूदा समय में कितने होंगे, कुछ आइडिया दे सकते चाचा? मौजूदा समय में 20 हैं। हाँ, देश के विभिन्न हिस्सों में। अच्छा, अब आपसे थोड़ा बात कर लें, क्योंकि आने वाला जो समय है, जो पीढ़ी है, वो युवाओं के ऊपर डिपेंड करेगा और कहीं ना कहीं युवाओं का योगदान होगा, उन्हीं को योगदान अब होगा। अब हम लोग पीछे, अब हम लोग आइए। चाणक्य ने कहा था जब तक सत्ता में पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इस देश में 60 साल में लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये बात सत्य है, सरकारी कर्मचारी। लेकिन 60 साल के बाद जो है नेता काहे नहीं रिटायर्ड होते, ये सबसे बड़ा सवाल है। नेता का बेटा नेता ही बनता है और गरीब का बेटा गरीब ही बनता है। इस देश में यही सत्य है, यही यथार्थ है, यही उचित है। हमारे साथ एक युवा हैं, राजनीति में जाना चाहेंगे या प्रशासनिक सेवाओं में? जी, मेरा नाम कौस्तुभ सिंह और मैं भी यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी। नेता काहे नहीं बनते हैं? प्रशासनिक सेवाओं से ज़्यादा अच्छा है कि नेता, शिक्षित नेता बन जाइए, भ्रष्टाचार मत कीजिए, लूटिए मत, कसोटिए मत, देश का और तेज से विकास होगा। नहीं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जितना एक सिविल सर्वेंट को जितना अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों की सेवाओं के लिए, उतना मुझे नहीं लगता कि भी है। लेकिन नेता लोग आज के युग में, आज के डेट में जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें ये लगता है कि जाने से कहीं ना कहीं अकेले पूरे सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता। तो
मुझे जहाँ तक लगता है वो सिविल सर्वेंट ही एक ऐसा माध्यम है, सिविल सर्विस एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम सोसाइटी में कुछ चेंज ले आ सकते हैं। क्या बनना आगे चल के? जी, आगे तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, IAS मेरा एम है जी। ये बात सत्य है कि यहाँ के लोग जो है IAS IPS ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये ऐसी एक मशीन है जिसका लोग चाहते हैं कि मैं भी प्रोडक्ट हो जाऊँ। बस यही है कि जो हमारे आगे जो पीढ़ी बीत चुकी है वही हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। जी, एक लोग थे इस गांव में, मैंने उनका नाम मुझे पता नहीं, अजय सिंह जी थे, क्या था? अजय सिंह जी थे, जो 4 भाइयों में से एक थे और जो बिहार के सचिव भी रह चुके थे। कुछ बताएं उनके बारे में। बिहार के सचिव नहीं थे जी। अजय सिंह के बड़े भाई थे विनय कुमार सिंह। हाँ, मुझे नहीं पता। आप वो बिहार में थे, सचिव ही नहीं थे, ही वाज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, देन ही बिकेम एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। After that he was member of the CAT. He was, Ajay was his brother, but he was in different service. He was in Indian Custom and Excise Service, and he was chairman of Indian Custom and Excise Board. Plus ex officio secretary Ministry of Finance Government of India. वाह वाह। चाचा ने सारी इतिहास की जानकारी रखी और कहीं ना कहीं यही असली इतिहास है, और इस गांव के इतिहास को छोटी सी प्रक्रिया के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। एक और